BOD ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AEC। AEC मतलब इस एंगल के ट्वाइस के इक्वल है। ये प्रूफ करना है आपको कि इस एंगल का सम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे, CD को हमने ज्वाइन करा दिया है, ठीक है ना। ये सॉरी ये AB है, ये पॉइंट AB है, तो इसको हमने, ठीक है, इसको ज्वाइन करा दिया, CB को हमने ज्वाइन करा दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए आंसर। कंस्ट्रक्शन में एंगल ज्वाइन CB ज्वाइन करा दिया आपने। अब ध्यान से देखिए कि कैसे हमें प्रूफ करना है, इस पर ध्यान देना है हमें। देखिए पहली चीज चाहिए एंगल AOC। अब देखिए AOC आर्क AC द्वारा सेंटर पे बना एंगल है, ठीक है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल यहाँ से ये है, और इसके बाद ये पूरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल है, ठीक है। और इसके सामने देखिए कैसे बनेगा AOC, तो रिमेनिंग पार्ट में हम क्या ले लें ABC। हमको ये एंगल चाहिए, ठीक है ना। हम इस पर कांस्टेंट देखिए, लेने को तो कई एंगल हैं, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं उसको ले सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एंगल ABC ले रहे हैं। और दूसरा है BOD, ठीक है ना। ये एंगल ये सेंटर पे बना एंगल है आर्क BD द्वारा। तो उस पर इसका क्या होगा, इसके लिए देखिए तो हम ले लें DCB, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमें मिल जाएगा। तो देखिए कि यहां पे लिखेंगे हम कि आर्क एंगल मेड बाय आर्क AC एट द सेंटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल मेड in the remaining part of the circle, ध्यान दिए रहिएगा। तो एंगल AOC इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, ठीक है। अब इसी तरह ये भी है BOD, यहाँ पे यही चीज लिख देंगे, यहाँ आर्क BD कर देंगे। तो एंगल BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल DCB। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दे। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू ट्वाइस, टू कॉमन करके एंगल ABC प्लस एंगल DCB, ये दोनों हमने ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि अब क्या हो सकता है, इन दोनों पर ध्यान दीजिए। हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम, दोनों का सम, ठीक है। ये एंगल जो होगा, ये एंगल, ये इस पूरा क्या होगा 180 होगा पूरा। अब 180 में से अगर हम CEB माइनस कर दें तो ये एंगल मिल जाएगा। 180 माइनस CEB कर दें तो ये एंगल हो जाएगा। तीनों एंगल का सम इस तरीके से समझ लीजिए कि एंगल CEB जो है, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये दोनों तो इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों ट्वाइस के इक्वल दिखा दिया है हमने, हमें मालूम है ये है। अब ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, हमको ये एंगल चाहिए, तो हम पूरा 180 में से इसको माइनस कर दें तो ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए, एंगल ABC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल CEB,
इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी ई बी। अब ये चीज हम इन दोनों की जगह पे ये लिख दें, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 ट्वाइस ऑफ 180 माइनस सी ई बी, एंगल सी ई बी। ठीक है ना। अब हमको ये एंगल मालूम हो गया 180 माइनस सी ई बी। अब इसके बाद हमको तो ये एंगल चाहिए ए ई सी। तो ए ई सी के लिए क्या करें, 180, ये पूरा लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है ना। और सी ई बी की देखिए, सी ई बी को अगर हम इस तरफ ले जाएं, ये सी ई बी, ए ई सी और सी ई बी है, ठीक है ना। और हमें ए ई सी चाहिए, तो ए ई सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी ई बी लिख सकते हैं ना। तो ए ई सी, एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 माइनस सी ई बी, एंगल सी ई बी। और एंगल सी ई बी आपने क्या निकाला है, देखिए एंगल सी ई बी, यहाँ पे एंगल इन दोनों का सम ये है ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 180, इस एंगल सी ई बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 180, सॉरी उल्टा लिख दिए हम, एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए ई सी। तो सी ई बी की जगह यहां लिख दें हम, तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 ट्वाइस 180 माइनस 180 माइनस ए ई सी, एंगल ए ई सी। अब ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस 180 माइनस 180 प्लस एंगल ए ई सी। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई सी। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे हमने पहले क्या किया, ये एंगल लिया है, इसका क्या कहते हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल कौन सा है, ये है। इसी तरह एंगल बी ओ डी पे हमने ये लिया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल, इन दोनों का सम कर दिया है। इन दोनों का सम इसके और इसके सम के इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो इसका सम 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम इसका किसके 180 माइनस सी ई बी के इक्वल होगा, ये देखिए। तो वहां पे हमने 180 माइनस सी ई बी लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें तो चाहिए ये एंगल, क्योंकि ट्वाइस ऑफ ए ई सी प्रूव करना है। तो ये पूरा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन का काम करे थे, 180 डिग्री है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा भाई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये कर दिया, ठीक है। अब यहां से हम सी ई बी की वैल्यू निकाल लिए हैं, इस एंगल की वैल्यू निकाल दिए हैं, क्या आ रहा है 180 माइनस ए ई सी, वो उठा करके यहाँ रख दिए और सॉल्व कर दिए, तो ट्वाइस ऑफ ए ई सी आ गया। अब एक क्वेश्चन छोटा सा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल इन ए सेगमेंट स्मॉलर देन अ सेमी सर्किल इज ग्रेटर देन द राइट एंगल। ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट द एंगल इन ए सेगमेंट स्मॉलर देन अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल से छोटा है, इज ग्रेटर देन द राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल से बड़ा है। अब इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। हमको क्या प्रूफ कर देना है कि ये एंगल
जो सेमी सर्किल में है वो राइट एंगल से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, सेमी सर्किल से छोटा इसका मतलब 180 डिग्री से छोटा, और स्मॉलर देन राइट एंगल, ग्रेटर देन राइट एंगल इसका मतलब राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल BAC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब आप थ्योरम याद कीजिए, ये हमने बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल बनाता है जो, वो रिफ्लेक्स एंगल सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल का जो क्या कहते हैं बनता है सेंटर पे, उसका क्या कहते हैं रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पे देखिए ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल का आर्क है, ये सेंटर है, तो BOC पे ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, तो इसका अपोजिट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ये क्या है BAC। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ठीक है, और आपको मालूम है कि रिफ्लेक्स एंगल BOC इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। जो भी रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 180 से बड़ा होगा। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ BAC इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब इसको 2 को उधर भेज दें तो एंगल BAC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो सेमी सर्किल से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।